देखिए, आज हम लोग इस वीडियो में जानते हैं कि भारत के संविधान की मांग पहली बार किसने किया था और भारत के संविधान बनाने के लिए कौन कौन मांग इसमें किया था, क्या था औपचारिक मांग, क्या था अनौपचारिक मांग, कैसे मांग हुआ, इसके विषय में हमारे भारत का संविधान कैसे बनाया गया, इसको लिखा गया, बनाया गया, तो किसने सब काम किया था, इसके विषय में आज हम लोग जानते हैं। 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने संविधान की मांग किया था। उन्होंने कहा था स्वराज की, उन्होंने क्या किया था, मांग किया था। ये क्या था, ये मांग जो किए थे बाल गंगाधर तिलक ने 1895, प्रथम बार यही मांग किए थे। तो क्वेश्चन में बहुत बार आता है कि पहली बार संविधान का मांग कर, भारत का संविधान का मांग करने वाले वो व्यक्ति कौन थे, तो यही थे जो बाल गंगाधर तिलक ने 1895 अपने संविधान का मांग किया था। लेकिन वो अनौपचारिक मांग था। क्या था, अनौपचारिक मांग था। 1895 में जो मांग किया था, 1918 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हो रहा था, इस अधिवेशन में कांग्रेस ने कहा था कि जो ये मांग किए हैं वो क्या है, एक अनौपचारिक मांग है। और ये दिल्ली में जो हो रहा था, तो इन्होंने कहा था कि नहीं, ये ऐसे मांग आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये आप लोग क्या करो कि आप लोग ब्रिटिश से मांग करो। कांग्रेस का अधिवेशन होता था और आपको पता है कि जो अधिवेशन होता था कांग्रेस का जो गठन हुआ था, कब हुआ था, 1885 में कांग्रेस का गठन हुआ था। और बाद में उसको गरम दल और नरम दल दो भागों में उसे बांट दिया गया था 1907 से। ठीक है, तो इसे गरम दल और नरम दल में बांट दिया गया था, अलग अलग भागों में। ये सब सारे लोग मांग कर रहे थे किससे, एक अंग्रेज से मांग कर रहे थे, कांग्रेस से मांग कर रहे थे। ये जो अधिवेशन हो रहा था, इसमें कांग्रेस के अधिवेशन में लोग मांग कर रहे थे, जो दिसंबर के महीने में हो रहा था। अध्यक्षता जो कर रहे थे लोग, उनसे मांग रहे थे कि देखिए, हमें हमारे भारत का संविधान की ज़रूरत है। यहाँ पे भी ये बाल गंगाधर तिलक ने पहली बार मांग किए थे। 1919 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कहा था कि ठीक है, कोई बात नहीं, हम आपके संविधान जो आपको चाहिए भारत का संविधान बनाने के लिए, हम लोग तैयार हैं। लेकिन भारत का जो संविधान बनेगा उसमें ब्रिटिश जो पार्लियामेंट है वो क्या करेगा, वही निर्माण करेगा। भारत के संविधान का निर्माण ब्रिटिश के पार्लियामेंट करेगा। 1919 में इसने कहा था अंग्रेजों ने। तो गांधी जी इस पे इनकार कर गए। गांधी जी ने कहा कि आप लोग हम भारतीयों का संविधान लिखने के लिए आप लोग क्यों लिखोगे, आप इसका निर्माण क्यों करोगे, आपका क्या ज़रूरत है। कब गांधी जी ने 1922 में कह दिए थे कि ना, आपके द्वारा नहीं। उन्होंने, गांधी जी ने कहा कि नहीं, आपके द्वारा नहीं लिखा जाएगा, हम भारतीयों का संविधान हम भारतीय लिखेंगे, हमें ज़रूरत है, आपको नहीं। हमारा देश कैसे चलाया जाएगा उसके लिए हम समझेंगे, आप नहीं, आप लोग जाओ। क्योंकि आपको पता होगा, इतिहास में आप लोग जानते हो कि 1919 में रॉलेट एक्ट आया था। 1919 में जो रॉलेट एक्ट आया था, उसे गांधी जी ने क्या कहा था, काला कानून कहा था। क्या कहा था, काला कानून कहा था। ये क्यों कहा था रॉलेट एक्ट को गांधी जी ने काला कानून, क्योंकि इसमें कहा गया था, अंग्रेज कहे थे कि बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील के शक के बस पर किसी को हम गिरफ्तार कर सकते हैं और कोई भी यहाँ पर ना अपील चलेगा, ना दलील चलेगा, ना वकील चलेगा, कुछ नहीं। तो गांधी जी ने इसे काला कानून कहा था। इसका विरोध कर रहे थे लोग, भारतीय इसका विरोध कर रहे थे कि आप किसी को कैसे शक के बस पे किसी को गिरफ्तार आप कर सकते हो, आप गिरफ्तार नहीं कर सकते हो। इसी 1919 के तहत ही जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। ये आप एक बार इतिहास में घुसकर देखिए कि उसमें जलियांवाला बाग भी हत्याकांड हुआ था, जिसमें हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी। गांधी जी ने ठीक कहा था कि ये तो काला कानून आप लाए हो। अब इसी अधिनियम में, 1919 के अधिनियम में सुधार करने के लिए अंग्रेजों ने कहा था कि आपका संविधान बनाया जाएगा, लेकिन जो आप भारतीयों का संविधान बनेगा वो ब्रिटिश पार्लियामेंट भारतीयों का संविधान का निर्माण करेगा। तब गांधी जी 1922 में भड़क गए, बोले कि ऐसा बात नहीं है, आप ये काम क्यों कर रहे हो,
क्योंकि भारत का संविधान बनाने के लिए भारतीय ही बनाएंगे, आप लोगों की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद धीरे धीरे मांग होने लगा कि हमारे भारत का संविधान हमें ज़रूरी है, हमारे भारत का संविधान बनाया जाएगा, हम स्वतंत्रता चाहते हैं, हम पूर्ण स्वराज की मांग, क्योंकि पूर्ण स्वराज की मांग तो कर लिए थे कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1919 में लाहौर अधिवेशन में उन्होंने कहा था कि हम स्वतंत्र हो जाएंगे। कब? 1930 जनवरी के महीने में। और जब संडे का दिन आएगा ना, लास्ट रविवार का जो संडे आएगा लास्ट वाला, उसी दिन हम लोग क्या करेंगे, झंडा फहरा देंगे। हम भारतीयों अपना स्वतंत्रता दिवस उसी दिन से हम मनाना स्टार्ट कर देते हैं। जब झंडा फहराया गया था तो उस दिन हम लोग स्वाधीनता दिवस मनाना स्टार्ट कर दिए थे, मतलब भारत के लोगों ने स्वाधीनता दिवस मनाना स्टार्ट कर दिए थे उसी दिन से, 26 जनवरी 1930 को। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब लाहौर में कांग्रेस अधिवेशन हो रहा था उसका अध्यक्षता कर रहे थे उस समय, उन्होंने इस बात को बोला था कि हम लोग क्या करेंगे, हम ये जो 1929 में जो कांग्रेस का अधिवेशन दिसंबर महीने में हो रहा था, लाहौर में हो रहा था, उसमें गांधी जी ने रावी नदी के तट पे खड़े होकर के कहा था कि जो अगला महीना आएगा, दिसंबर के बाद जनवरी आएगा, और जनवरी के लास्ट जो संडे आएगा उसमें हम लोग अपना झंडा फहरा देंगे और हम अपना स्वतंत्रता दिवस उसी दिन से मनाना स्टार्ट कर देंगे। हमें अंग्रेज़ों से कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसी दिन झंडा फहराया गया और उस दिन स्वाधीनता दिवस मनाया गया। तो देखो, कुछ तो इतिहास और जो पॉलिटी है ना, ये दोनों जुड़े हुए हैं, सेम हैं। बस इसमें आपको ये पढ़ना होता है कि किस तरीके से संविधान बनाया गया, किस तरीके से संविधान की पहली बार लोगों ने मांग किया था। ये इतिहास में ऐसा नहीं बताया जाएगा, क्योंकि उसमें बताया जाएगा कि कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ था, कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, कांग्रेस के अधिवेशन में कौन अध्यक्ष थे, इस तरीके से वहाँ ही बताया जाएगा। और इतिहास में सारी घटनाएं आपको भारत में जितने हुआ है, जो वंशज हैं उनके बारे में आपको पढ़ना होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ था, 1919 में ब्रिटिश पार्लियामेंट क्या करेगा, भारतीयों का संविधान का निर्माण करेगा। ये 1919 पे अधिनियम आया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था, क्योंकि भारतीयों का जो भी समस्या होगा उसमें सुधार किया जाएगा, सुना जाएगा। 1928 में इसे बॉम्बे में लागू भी कर दिया गया था। जो साइमन कमीशन का गठन जो हुआ था उसे लागू कर दिया, जिसमें 7 ब्रिटिश सरकार के मेंबर थे, कोई भारतीय मेंबर नहीं थे। देखिए, समस्या जिसकी है उसे बुलाया जाता है। और अंग्रेज़ क्या किए थे कि भारतीयों का समस्या का समाधान करने के लिए अंग्रेज़ों को 7 मेंबर को साइमन कमीशन में जो 1927 में हो रहा था उसमें बुला लिया था। क्या ज़रूरत था, क्योंकि हम भारतीयों का समस्या भारतीय समझेंगे, भारतीय बताएंगे, चाहे वायसराय बन के आए हो, आपके सामने हम अपना सारा पेश करेंगे कि हमें ये कष्ट है, हमें ये चीज़ चाहिए, हम इस चीज़ का मांग कर रहे हैं। उसमें मेंबर बैठा दिया था साइमन कमीशन में 7। किसको? ब्रिटिश वाले अंग्रेज़ को बैठा दिया था, कोई भारतीय उसमें नहीं बैठाया था, ये ज़रूरत नहीं है। और इसका गठन हुआ था 1927 में साइमन का, लेकिन 1928 में उसे बॉम्बे के अधिनियम में लागू कर दिया गया था। देखिए, 1927 में मोतीलाल नेहरू ने संविधान की मांग करी थी। कहाँ पे? बॉम्बे में। ये अधिवेशन हो रहा था कांग्रेस का, उसमें उन्होंने मांग किया था। और 1928 में नेहरू रिपोर्ट लाया गया था। नेहरू रिपोर्ट क्या हुआ था, जब साइमन कमीशन का गठन हुआ था, तो आप एक बार थोड़ा सा इससे घूमकर इतिहास भी जाइए, इतिहास में घुसिए, क्योंकि अभी बताई हूँ कि 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था, 7 मेंबर रखे गए थे। और 1928 में इसी साइमन कमीशन के पास नेहरू रिपोर्ट लेकर मोतीलाल नेहरू पहुँचे, नेहरू रिपोर्ट, और इसको नहीं माना गया। नेहरू रिपोर्ट को नहीं माना गया, कहा गया नहीं, संविधान का मांग कर रहे हो या फिर अब नहीं हो सकता। 1934 में एम.एन. राव ने मांग किया था संविधान का, वो भी औपचारिक मांग किया था। तो पहली बार औपचारिक मांग करने वाले एम.एन. राव थे। कौन मांग किया था? 1934 में एम.एन. राव ने मांग किया था, ये भी औपचारिक मांग। अब पहला मांग बाल गंगाधर तिलक ने किया था, लेकिन ये अनौपचारिक मांग उन्होंने किया था।
1938 में जवाहरलाल नेहरू ने औपचारिक मांग किया था, अंग्रेज़ों से कहा था कि हमारे संविधान की हमें ज़रूरत है, हमें संविधान हमारा बनना चाहिए। यह औपचारिक मांग सभी लोग कर रहे थे। किसके आगे? एक तो अपना देश है, अंग्रेज आके इसमें घुसे हुए हैं, सभी लोग अपने संविधान की मांग कर रहे हैं, हम स्वतंत्र भी होना चाहते हैं, हमारा संविधान भी बनना चाहिए। लेकिन अंग्रेज किसी का सुनने वाले थे? लेकिन इसी में क्या हुआ कि कहते हैं ना कि कभी न कभी सबके ऊपर कष्ट आने वाला है, और कभी कोई आगे बढ़ जाता है तो नीचे उसे देखना है, देखेगा तो गिरेगा ज़रूर। तो बढ़ने के बाद भी वो झुक जाता है, मतलब जो जितना लंबा बढ़ता है उससे उतना थोड़ा सा झुकना पड़ता है बुढ़ापे में। इसी तरीके से कौन झुक गया? ये अंग्रेज कब झुके थे? जब वर्ल्ड वॉर हो रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। कब हो रहा था? 1939 से लेके 1945 तक। कब तक हुआ था? जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है 1939 से लेकर के 1945 तक ये वर्ल्ड वॉर हो रहा था। इसी में ज़रूरत था कि हमें चाहिए कौन? हमें चाहिए भारतीय चाहिए, क्योंकि भारतीय सैनिक है ना, ये चाहिए, भारत के सैनिक चाहिए, अंग्रेज मांग कर रहे थे और उसी के तहत ये लालच दे रहे थे। तो देखो, अगस्त प्रस्ताव उसने भेजा ही था, अगस्त प्रस्ताव भेजा था, लिनिथगो आया था भारत में, कौन? विंस्टन चर्चिल था उस समय प्रधानमंत्री, भेजा था और कहा था कि देखो भैया तुम लोग मान जाओ, हम जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीत जाएंगे तो तुम लोग का संविधान बनाने का विचार करेंगे। ठीक है, संविधान बनाने का विचार अभी करेंगे और डोमिनियन स्टेट आप लोगों के लिए दे देंगे। ये अगस्त प्रस्ताव में आया था, 8 अगस्त 1940 को जो अगस्त प्रस्ताव आया था। गांधी जी ने कहा ना, हम मानने वाले नहीं हैं। तब 1942 में फिर उसी ने क्रिप्स मिशन भेजा था, विंस्टन चर्चिल जो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था, 1942 में उसने क्रिप्स मिशन भेजा था। उसमें भी यही बात बोला था कि आप लोग के लिए डोमिनियन स्टेट दिया जाएगा और आपके लिए क्या किया जाएगा, डोमिनियन स्टेट के बाद आपको संविधान जो बनाया जाएगा उसका विचार किया जाएगा। गांधी जी ने कहा था आप तो यही फोटोकॉपी उठा के लाए हो, नहीं, हम सुनने वाले नहीं हैं। और हमें क्या चाहिए आपसे कि अगर आप लोग हमारी बात नहीं मानते हो, गांधी जी ने कहा था, तो गांधी जी ने तुरंत भारत छोड़ो आंदोलन चला दिया। ये 1942 में ही कहा था कि भारत छोड़ो तुम लोग, अगस्त प्रस्ताव को नहीं मानता हूँ मैं और ना क्रिप्स मिशन को मानता हूँ, भारत छोड़ो आप लोग, अब हम अपना स्वतंत्र स्वयं रहेंगे और संविधान अपना स्वयं बनाएंगे। ठीक है, विंस्टन चर्चिल प्रधानमंत्री था इंग्लैंड का, लेकिन बाद में प्रधानमंत्री बन जाता है क्लीमेंट एटली 1945 में। 1945 में बन जाता है क्लीमेंट एटली, वो भी लेबर पार्टी का ये नेता रहता है, लीडर रहता है। कौन? क्लीमेंट एटली। इसको जिताने में पूरा हाथ भारतीयों का था, भारतीयों ने इसको जिताया था। कैसे जिताया था? देखो, आमने सामने तो कोई किसी के तरफ से नहीं होता है। आपको भी पता है कि जब आप वोट डालने जाते हो तो आप किसको वोट डालते हो, ये आप लोग आपस में गुट बना के आपस में ही गुट बनाते हो और जा कर के डाल देते हो। कोई देखता नहीं है कि आप किसको वोट डाले हो। जो जीत गया वही सिकंदर, वही जो जीता वही सिकंदर, उसी की तरफ से हैं। तो इसी तरीके से क्लीमेंट एटली ने कहा था कि भारतीयों, अगर मैं जीत गया, मैं इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बन गया, तो मैं आप लोगों को स्वतंत्र कर दूंगा। भारतीयों ने कहा कोई बात नहीं। यह कि ब्रिटेन वाले जो एक बात बोलते थे ना कि यह काम करना है तो कर ही देते थे, ऐसी बात नहीं है। अब क्लीमेंट एटली, कोई इसमें सही था, कोई गलत भी था। अब क्लीमेंट एटली के लिए पोस्टर छपवा दिया गया और क्लीमेंट एटली जीत जाता है। अब जब जीत जाता है 1945 में, तो 1945 में देखो वेवेल योजना भी आया था, जो शिमला सम्मेलन हुआ था, तो ये तो इतिहास में है। लेकिन उस समय वेवेल भारत का वायसराय था, अब वही लाया था वेवेल योजना, जॉन वेवेल। ठीक है, सॉरी गले में खिसखिस हो रही है। अब जैसे ही वो आया,
वेवेल योजना, शिमला समझौता हुआ, इसमें मुस्लिमों बात नहीं माने, शिमला समझौता असफल रहा। तब क्लीमेंट एटली ने 1946 में कैबिनेट मिशन भेजा। अब देखो, अब लग रहा है कि हमारे भारत का संविधान बनेगा। इतने लोगों ने मांग किया, अगस्त प्रस्ताव आया, क्रिप्स मिशन आया, भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी ने चला दिया, 1946 में कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन में 3 मंत्री आए थे। और अब देखो, विंस्टन चर्चिल इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था, लेकिन वो हार गया। बाद में क्लीमेंट एटली बना। विंस्टन चर्चिल हारा, क्लीमेंट एटली इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बनता है। और भारत का देख रेख इन्हीं प्रधानमंत्रियों के हाथों में था कि ये देख रेख करेंगे। अब जैसे ही वो बना तो 1946 में कैबिनेट मिशन भेजा और इसी में कहा कि भारतीयों का संविधान बनाया जाएगा। भारतीयों का संविधान अब बनाया जाएगा। समझ में आ रहा है? भारतीयों का संविधान अब बनाया जाएगा। पहले अंतरिम चुनाव होगा। अंतरिम चुनाव क्या था? एक टेम्परोरी, जो जैसे होता है ना अप्रत्यक्ष वोट, प्रत्यक्ष वोट नहीं, जैसे राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष वोट नहीं होता है, अप्रत्यक्ष वोट होता है। यानी कि लोग चुनेंगे, प्रधानमंत्री चुनेंगे, गृह मंत्री चुनेंगे, रक्षा मंत्री चुनेंगे, विदेश मंत्री चुनेंगे, ये जो करेंगे ये चुनेंगे। तो जो कैबिनेट मिशन आया था, इसमें तीन मेन आदमी को भेजा गया था, 3 सदस्य को भेजा गया था, जिनमें से लॉरेंस, एलेक्जेंडर और क्रिप्स आया था। और देखो क्रिप्स कब आया था? 1942 में भी आया था क्रिप्स मिशन लेकर के। ये 3 के 3 आए और कहे कि देखिए, हमें क्लीमेंट एटली, हमारे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने हमें आपके पास भेजा है और कहा है कि हम आपका संविधान बनाने में आपका मदद करें। आप मदद क्या करें? आप अपना संविधान बना लीजिए और आपको क्या चाहिए कि आप पहले अंतरिम सरकार चलाइए, क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं रहेगा कि देश कैसे चलाया जाता है, मैं आज़ाद करके आपको चला जाऊंगा और आपको पता ही नहीं है कि इसको कैसे चलाया जाता है। अगर बाई चांस आपको एक गाड़ी दे दिया जाए, 4 चक्का 2 चक्का, और कह दिया जाए कि आपको गाड़ी दे दिया गया, आप गाड़ी के लिए मार कर रहे हो कि हमें गाड़ी चाहिए, हमें 4 चक्का चाहिए, हमें चाहिए, और आपके पिता ने आपको 4 चक्का दे दिया, अब आपको वो गाड़ी चलाने आया ही नहीं, तो फिर क्या होगा? तो फिर आप नौकरी कैसे करोगे उससे, या फिर कहीं घूमोगे कैसे? इसके लिए आपके पिता ने आपको अगर कह दिया, देखो, कहा कि इसे आप चलाने सीखो, पहले आप धीरे धीरे चलाने सीखो, आपको चलाने सिखाने वाला एक ड्राइवर देंगे, वो चलाएगा और मतलब आप चलाने सीख जाओगे। तब तो आप इस बात के लिए सोचोगे ना कि हाँ ठीक है, ठीक कर रहे हैं, मुझे इनकी बात माननी चाहिए। इसी तरीके से भारतीयों ने सोचा कि बहुत बढ़िया, क्लीमेंट एटली ने बहुत अच्छा बात किया कि जब आपको अपने संविधान का मांग कर रहे हो, आप अपने स्वतंत्र होने का मांग कर रहे हो, ठीक है, लेकिन पहले आप अंतरिम सरकार चलाइए। और अंतरिम सरकार में 15 लोग इकट्ठा होइए, 14 लोग का पहले बात था, 14 लोग इकट्ठा होइए और कोई प्रधानमंत्री बनिए, कोई गृह मंत्री बनिए। अब इसी में पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बना दिया गया। देखो टेम्परोरी बन रहे हैं लोग। सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह मंत्री बना दिया जाता है, लेकिन टेम्परोरी बना दिए जाते हैं। उद्योग मंत्री राजेंद्र प्रसाद को बना दिया जाता है, लेकिन सभी लोग अप्रत्यक्ष इसका वोट होता है। अब वो भी वोट कैसे होगा, कितने वोटिंग होगा, ये चीज़ आपको समझना होगा। तो 1945 में क्लीमेंट एटली लेबर पार्टी का क्या बना था? नेता बना था। और हाउस ऑफ, इसे कॉमन विल भी कहते हैं, कैबिनेट मिशन को हाउस ऑफ कॉमन विल कहते हैं। ये 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन आया था। अब अपना संविधान बनेगा। हाँ, उस समय कहा गया कि अब अपना संविधान बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए, लॉरेंस, एलेक्जेंडर और क्रिप्स, ये तीनों के तीनों आए थे और कहे। अब इसमें सबसे बड़ा अध्यक्ष कौन था? लॉरेंस था। कौन था? लॉरेंस था। नहीं होता है जैसे प्रधानमंत्री गए, कैबिनेट मिशन मतलब कि जो मंत्रियों का गुट होता है, इनमें से कोई बहुत श्रेष्ठ, जैसे कि प्रधानमंत्री हो गए, गृह मंत्री हो गए, रक्षा मंत्री हो गए,
विदेश मंत्री हो गए, तो सब इनसे नीचे नीचे आ रहा है। प्रधानमंत्री से राष्ट्रपति से नीचे प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री से नीचे गृह मंत्री, गृह मंत्री से, मतलब इस तरीके से ये लोग बांटे गए थे। तो ये इसी में से 3 के 3 इसी तरीके से आए थे। तो प्रधानमंत्री तो आएगा नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री तो क्लीमेंट एटली था, उससे के इशारों पे 3 लोग आए थे। अब भारत में संविधान बनाया जाएगा, कहा गया कि लॉरेंस ने कहा, अध्यक्ष था, कहा कि भारत में संविधान अपना बनाओ, लेकिन इससे पहले आप अंतरिम सरकार चलाना। क्यों? अब 5 साल तक चलाना, 1 2 3 साल तक नहीं, पूरे 5 साल तक आपको ये अंतरिम सरकार चलाना है। कहा गया कि ठीक है, हम लोग सीखेंगे। ये भी जो वोट होगा ये अप्रत्यक्ष वोट होगा, और अंग्रेजों ने कहा कि अप्रत्यक्ष जो वोट होगा उसमें 10 लाख पर 1 सीट होगा। 10 लाख व्यक्ति रहेंगे और उस पर 1 सीट दिया जाएगा, कोई 1 सीट रहेगा। जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश में कितने सीट हैं, बिहार में कितने सीट हैं, ये आपको पता होगा कि 403 अगर उत्तर प्रदेश में सीट हैं, उसी तरीके से बिहार में सीट कितने हैं, हरियाणा, मतलब हर जगह का सीट देख लेंगे कितने सीट है जनसंख्या के अनुसार, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा जनसंख्या है। 22 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या अपने उत्तर प्रदेश में है। तो यही बात कहा गया कि देखो 10 लाख पर 1 सीट होगा, और भारत में 389 सीट रहेंगे, 389 सीट रहेंगे, जिनमें से ब्रिटिश प्रांत में 292 सीट रहेंगे, और राजा रजवाड़ा जो रहेंगे उनमें से 93, और जो कमिश्नरी स्टेट रहेगा इसमें 4 रहेंगे, जैसे अजमेर हो गया, बलूचिस्तान हो गया, ये जैसे दिल्ली हो गया, ये क्या रहेंगे, यही रहेंगे। तो ये अपना संविधान आप बनाओगे, और किस तरह इसमें महिलाएं कितनी रखी जाएंगी, अब संविधान बनाने के लिए महिलाएं कितनी रखी जाएंगी, इसके बाद पुरुष उसमें संख्या कितनी रहेंगे, कितने लोग साइन अपने संविधान पे करेंगे। तो ये धीरे धीरे संविधान बनना स्टार्ट हो गया था, और संविधान 9 दिसंबर को मतलब बात हुआ था, ये कांग्रेस का अधिवेशन होता है इसमें, और इसको संविधान को बनाया गया, और भारतीयों ने अपने संविधान को अच्छी तरीके से बना लिया, और उसमें 2 साल 11 महीने 18 दिन अपने संविधान को बनाने में लगा था। अब इसमें जितनी महिला थी और जितने पुरुष थे, कौन कौन थे, कितने लोग थे, कितने लोगों ने साइन किया था, ये चीज़ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। यहाँ तक तो आपको पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलूंगी, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।